जय श्री माता जी। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन होने के कारण हम श्री माता जी की कृपा से हृदय चक्र की ध्यान और प्रे करेंगे। श्री माता जी, सारे विश्व की सभी सहजी की तरफ से आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलनी उठा के बंधन लेंगे। दोनों हाथ माँ के सामने महामंत्र पढ़ेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारशामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त हम हृदय चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी से प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय पर आप आइए। हृदय चक्र के समस्त दोष आप दूर कर दीजिए। गणेश शत्रवशिष्य पाठ करेंगे। हम गणेश शत्रवशिष्य पाठ करते हैं। ओम नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं भर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मस्य नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि भक्तं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचौधातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रत् तं ब्रह्मस्तं चिन्मयं तं आनन्दमस्तं ब्रह्ममयं तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयसि सर्वं जगदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदं तत्त्वो तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति
सर्वं जगदं कैपत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नमः स्तं चत्वारिवाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देवत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सनित्यं स्तं शक्तित्रयात्मको स्तं जगुनो धान्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्र स्तं इंद्र स्तं अग्नि स्तं वायु स्तं सूर्य स्तं चंद्रमा स्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु कुलसितं तारेणरिक्तम् एतत्तव मनुष्यरूपं दकारो पूर्वरूपम् आकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधनं संहिता संधि शेषा गणेशविद्या गणकरिषिन् निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमो एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं अंकुशधारिणं पदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं दहन्त्यो नित्यं स जोगी जोगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमत्पतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हम हमारा राइट हृदय पर संपूर्ण चित्त को रखेंगे। राइट हृदय में श्री राम जी के स्थान है, श्री माता जी। श्री राम जी की स्थिति हमें प्राप्त कीजिए। श्री माता जी कृपा करके श्री राम जी की स्थिति हमें प्राप्त करा दीजिए, हमें कर्तव्य परायण बना दीजिए, हमें सकल देव देवताओं को प्रकाश हमें प्रदान कीजिए ताकि हमारा प्रकाश चित्त पर ला सके। श्री माता जी हमारा राइट हृदय में समस्त दोष दूर कर दीजिए। हर स्त्री की ऊपर गलत नजर डालने से सहज में वाइब्रेशन बंद हो जाता है और ये सहज में निषिद्ध है, जिससे कि हमारे चित्त के साथ आत्मा और आत्मा के साथ आँखें भी खराब होता है। इससे दूर रहने की शक्ति हमें प्रदान कीजिए माँ। राइट हृदय में हमारा पिता के स्थान, पिता के साथ संबंध खराब होने से राइट हृदय में बाधा आता है। तो संपूर्ण चित्त हम राइट हृदय में रखेंगे और परम पूज्य श्री माता जी के साथ प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारे राइट हृदय में आइए। राइट हृदय के समस्त दोष, समस्त बाधा, समस्त रोग आप दूर कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। जय श्री माता जी। रामनवमी के अवसर पे एकत्रित हुए हैं और सबने कहा है कि श्री राम के बारे में आप बताएं। आप जानते हैं कि हमारे चक्रों में श्री राम
बहुत महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। वो हमारे राइट हार्ट पर विराजित है। श्री राम एक पिता का स्थान लिए हुए हैं, इसलिए आपके पिता के कर्तव्य में या उसके प्रेम में कुछ कमी रह जाए तो ये चक्र पकड़ सकता है। सहयोग में हम समझ सकते हैं कि राम और सब जितने भी देवताएं हैं, जो कुछ भी शक्ति के स्वरूप संसार में आए हैं, वो अपना अपना कार्य करने आए। उसमें श्री राम का विशेष रूप से कार्य था। जैसे कि सोक्रेटिस ने कहा हुआ है कि संसार में बेनेवलेंट किंग आना चाहिए, उसके प्रतीक रूप श्री रामचंद्र जी इस संसार में आए। सो वो पूरी तरह से मनुष्य रूप धारण करके आए थे। वो ये भी भूल गए थे कि मैं श्री विष्णु का अवतार, भुला दिया गया। किंतु सर्व संसार के लिए वो एक पुरुषोत्तम राम थे कि बचपन का जीवन सब आप जानते हैं और उनकी सब विशेषताएं आप लोगों ने सुन रखी है। हम लोगों को सहयोग में ये समझ लेना चाहिए कि हम किसी भी देवता को मानते हैं और उसको हम अपना आराध्य मानते हैं, तो हमारे अंदर उसकी कौन सी विशेषताएं आई हुई, कौन से गुण हमने प्राप्त किए। श्री रामचंद्र जी के तो अनेक गुण हैं, क्योंकि तो पुरुषोत्तम थे। उनका एक गुण था कि वो जिस राजकारण को करते थे उसमें सबसे ऊंचा उन्होंने जन का मत रखा, न कि अपनी पत्नी या अपने बच्चे इनका ख्याल किया। आजकल के हमारे घर राजकीय लोग, पॉलिटिशियन इस चीज को समझ लें तो उनसे स्वार्थ ही निकल जाए। वो निस्वार्थ होता है, धर्मपरायण होता है। किंतु श्री राम की जो प्रतिमा है वही आज तक किसी ने भी अपनाने का प्रयत्न नहीं किया। उल्टे उनके भजन जरूर गाएंगे, उनके नाम से बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये सब बना लेने से क्या श्री राम आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं? क्या आपके जीवन में उनका प्रकाश आ सकता है या नहीं? ये सिर्फ सहयोगी ही कर सकते हैं कि अपने अंदर बसे हुए श्री राम को अपने चित्त के प्रकाश में लाए। वो अत्यंत निरपेक्ष थे। ऐसे तो सभी देवता लोग किसी भी पाप पुण्य से रहित होते हैं। कोई सा भी पाप जिसे हम पाप कहते हैं वो अगर करें तो वो पाप नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण ने इतने लोगों को मारा, श्री राम ने रावण का वध किया, ये हमारे दुनियाई दृष्टि से हो सकता है कि पाप हो, किंतु परमात्मा की दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने दुष्टों का नाश किया, इन्होंने बुराई को हटाया और इनको अधिकार है कि ये इस कार्य को करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। जैसे देवी ने राक्षसों को संहार किया, राक्षसों का संहार किया, तो कोई कहेगा कि देवी ने ये पाप किया, किंतु उनका कार्य ही ये है कि वो राक्षसों का संहार करें और जो साधु हैं उन लोगों को संभाले। श्री रामचंद्र जी के जीवन में एक अहिल्योद्धार बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया क्योंकि उसके पति ने उसे शापित कर दिया। उस जमाने में भी कोई स्त्री अगर किसी भी तरह से वाम मार्ग में चली जाती थी तो उसका पति अगर साधु हो
और उसकी स्थिति अगर ऊंची हो तो उसे शापित कर देता था। किंतु अहिल्या पे झूठा ही उन्होंने आरोप लगाया था, इल्जाम लगाया था, और इस तरह से उसको भी उन्होंने पत्थर बना दिया। तो श्री राम ने उस अहिल्या का भी उद्धार कर दिया। विशेषकर उनकी जो पत्नी के प्रति प्रेम की, एक पत्नी व्रत के प्रति जो एक उनका व्रत था, वो बहुत समझ रहा है। हालांकि वो जानते थे कि सीता जी महालक्ष्मी स्वरूपा है, वो स्वयं देवी है, किंतु मनुष्य के रूप उन्होंने अपने पत्नी के सिवाय किसी और स्त्री के तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखी। जब हम राम की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो पतित्व है वो भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई स्त्री श्री राम के बारे में सोचती है तो उसको भी अपने पति के प्रति वैसी ही श्रद्धा होनी चाहिए जैसे सीता जी को अपने पति के प्रति थी, और उसी प्रकार पति को भी श्री राम जैसे एक पत्नी व्रत होना चाहिए। सजग में बात कठिन नहीं, स्त्री का मान रखना चाहिए, अपने पत्नी को मान से रखना चाहिए। और हालांकि रावण उनको उठा ले गए थे तो भी श्री राम ने ये कर्तव्य समझा कि सीता जी को वहां से छुड़ा कर लाए, और लोकनंदा के लिए जनमत को रखने कितना उनमें संतुलन था। उसी सीता को जिसके लिए इतने वर्ष मेहनत करके उसको छुड़ा कर लाए थे, उन्होंने त्याग, अर्थात सीता जी स्वयं साक्षात देवी थी तो उनका त्यागने का तो कोई विशेष परिणाम नहीं होने वाला था, और उन्होंने उन्हें त्याग। कारण लोग ऐसी बातें करते हैं जो जन हित के खिलाफ, क्योंकि उनका आदर्श इसी तरह से ऐसा न बन जाए कि जिससे लोग अपने यहाँ इस तरह की औरतों को पनपाएं जिन पर की लोग शक करते हैं। हालांकि वो निष्कलंका थी और देवी स्वरूपा स्वच्छ निर्मल थी। उनको त्यागने पर भी फिर सीता जी ने भी उनका एक तरह से त्याग कर दिया। उन्होंने स्त्री जैसे रामचंद्र जी का त्याग किया और श्री राम ने पुरुष के जैसे उनका त्याग। सीता जी स्वयं ही पृथ्वी में समा गई और फिर अंत में श्री राम जी ने भी सरजू नदी में अपना देह त्याग किया। इस प्रकार इनका जीवन अत्यंत घटनात्मक और बड़ा चमत्कारपूर्ण है। सारे जीवन में देखिए तो सीता और राम का आपस का व्यवहार और उनका एक दूसरे के प्रति श्रद्धामय रहना। हालांकि उन्होंने सीता जी का त्याग किया था, पर सीता जी ने सोचा कि ये उनका परम कर्तव्य है और उन्होंने कभी उनकी बुराई नहीं, उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा और बड़ी सुगमता से अपने बच्चों को चलाया, उनको पनपाया और उनको बढ़ावा दिया। इस श्री राम के जो दो बच्चे हुए जिनको हम लव और कुश कहते हैं, वो भी एक भक्त स्वरूप कहना चाहिए कि जो संसार में आए उनको हम शिष्य की तरह से देख सकते हैं। ये शिष्य के द्योतक है और हमारे लिए भी शिष्यत्व की एक शक्ति है, इससे हम किसी के शिष्य हो सकते हैं। शिष्य स्वरूप इन लोगों ने बहुत छोटी उम्र में धनुर्विद्या सीखी थी और इस छोटेपन में ही उन्होंने रामायण आदि और संगीत पर बहुत ही कुछ प्रावीण्य पाया था। इसका मतलब यह है कि शिष्य को पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित होना चाहिए। यह शिष्य का जो स्वरूप है यह हमारे अंदर भी सबके स्थित है। और माँ जो कि शक्ति है, उसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित है। उस वक्त श्री राम से भी लड़ने के लिए वो तैयार हो गए, क्योंकि अपने माँ के लिए। तो माँ को उन्होंने दुनिया में सबसे ऊंची चीज समझी और उस माँ ने भी अपने बच्चों को पालना, उनका संवर्धन करना, उनको धर्म में खड़ा करना और उनकी पूरी प्रगति करना एकमेव कर्तव्य किया। नहीं तो अपने आजकल की औरतें रात दिन रोते रहेंगे, मेरे पति ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, और जब पति मिलेगा तो उससे लड़ती रहेंगी हर, और जब पति ने छोड़ दिया तो रोती रहेंगी। छोड़ दिया तो कोई बात, मेरे बच्चे हैं, इनको मुझे संभालना है
और इनके प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे मेरे बच्चों का कुछ कम रहे। ये एक सीता जी की एक विशेष जीवनी है कि उनकी वीरता और उनका साहस, ये हर स्त्री को अपने अंदर बसाना चाहिए कि पति से अगर विक्षोभ भी हो गया और किसी तरह से उससे दूर भी हट गए तो भी पति के कारण अपना नुकसान नहीं कर लेना, अपने बच्चों का नुकसान नहीं कर लेना, क्योंकि उनके लिए अपना जो कर्तव्य है वही परम चीज, उस परम चीज से अटूट रहना चाहिए। यही हमारे सहयोग में, शक्ति में जो पाया है उससे हर स्त्री को प्राप्त कर लेना। श्री राम का जीवन भी जैसे अत्यंत शुद्ध और निर्मल था और उन्होंने अपने पत्नी के लिए सब चीज त्याग दी। जब से उनकी पत्नी वनवास रह गई या जब उन्हें अकेला रहना पड़ा और जब उन्होंने उसका त्याग कर दिया तो उन्होंने भी दुनिया के जितने भी आराम थे उन्हें छोड़ दिया। उसके लिए आप जानते हैं कि वो कुश पे सोते थे, जमीन पर सोते थे और बगैर कुछ पैर में पहने हुए और बहुत साधु पुरुष जैसे कपड़े पहन के घूमते। ये जो है ये कहानियां नहीं, ये सत्य है। अपने दुनिया में, अपने इस भारतवर्ष में ऐसे अनेक लोग हैं जिनका जीवन एक बहुत ऊंचे किस्म का रहा और उन्होंने कभी ऐसी छोटी ऊंची बातें सोची नहीं। पर ये सारे आदर्श हमारे देश में आने के बाद ये हो गया कि जब हम इन आदर्शों को देखते हैं तो हमारे अंदर ढोंग आ गया कि हम सोचते हैं कि हाँ राम तो हमारे, हम राम को मानते हैं, ने राम का भजन कर दिया होगा। तो एक तरह का ढोंगीपना बहुत आ गया हमारा। जिन देशों में ऐसे आदर्श नहीं है तो वो कोशिश करते हैं कि हम आदर्श कैसे करें, हम कैसे अपने को ठीक बनाएं, क्योंकि आपके सामने एक आदर्श आकर बन गया राम, अब हम तो नहीं राम हो सकते, और बन गए कृष्ण, हम तो कृष्ण नहीं हो सकते, और ये बन गए वो बन गए, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह की भावना हम लोग हैं। लेकिन हमारे अंदर अगर श्री राम है तो उनका प्रकाश हमारे चित्त में तो आ ही सकता, क्यों नहीं आ सकता? हम क्यों नहीं इसे प्राप्त करें? हम उस स्थिति को जानने क्यों नहीं कोशिश करें जिस स्थिति में श्री राम इस संसार में आए। एक सहयोगी को ये विचार कर लेना चाहिए कि श्री राम की स्थिति अगर हम प्राप्त कर लें तो अपने यहाँ का राजकारण ही खत्म हो जाए, अपने यहाँ की जितनी परेशानियां हैं ये सब खत्म हो जाए जिस दिन सहयोगी ये अपने मन में ठान ले कि हम रामचंद्र जी जैसे अपने देश में जहां वो राज्य करते थे उसका बिल्कुल निरीक्ष भाव से, विदेह रूप से वो पालन कर और सब तरह की अच्छाइयां लोग में आए, उनमें धर्म आ जाए, पहली चीज उनके अंदर शिक्षा हो जाए, उनकी उन्नति हो जाए, उनके अंदर महान आदर्शों की स्थापना हो। ऐसा उन्होंने पूरी समय प्रयत्न किया और उसलिए अपना जीवन बहुत आदर्शमत बना। कर समझ लीजिए कि जो आदमी आपको कुछ कह रहा है और वो स्वयं ही वैसा नहीं तो आपको उसके प्रति कभी श्रद्धा हो ही नहीं सकती और आप उसके गुण ले नहीं सकते। किंतु बहुत से लोग हमेशा कहते हैं कि हम इनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ उसके बिल्कुल उल्टे होते हैं। जो राम को मानते हैं वो सबसे बड़े चोर पॉलिटिशियंस होते हैं या उनकी 10-10 बीवियां होती, तो राम को आप कैसे मानते हैं? इसी प्रकार जीवन में एक सहयोगी का कर्तव्य क्या होता है कि हमें भी इन देवताओं के प्रकाश को हमारे चित्त में लाना चाहिए, हर चीज की और उसी तरह से दिखना चाहिए। श्री राम क्या करते? इस वक्त अगर ऐसा प्रश्न आता तो श्री राम क्या, ऐसा अगर प्रश्न आता तो सीता जी क्या करते, सीता जी क्या कहते, सीता जी का क्या बर्ताव? इस तरह से अगर कोई सोचे तो वो घर की गृहलक्ष्मी हो ही जाए। आप तो जानते हैं सजो में कि सीता जी ने अनेक जन्म उसके बाद लिए और उसमें से गृहलक्ष्मी का स्थान उन्होंने जो है तो फातिमा भी के तरह से की। वो घर में घूंघट में पर्दे में रहती थी पर वो सारा धर्म का कार्य उस शक्ति ने किया। उसके जरूरी नहीं कि आप बाहर जाकर के
बहुत बड़े लेक्चर दें या बहुत बड़े कोई लीडर हो जाए, कोई जरूरी नहीं। आप घर में रह करके भी ये कार्य कर सकते हैं। अपने बाल बच्चे हैं और आपके और इष्ट जो है, आपके जो आप्तेष्ट हैं, उन सब में आप सहयोग फैला सकते हैं। लेकिन पहले आप में ये चीज आनी चाहिए। उसके बाद जब ये सब कार्य होने के बाद फिर आप समाज में भी आ सकते हैं, और उसके बाद और भी आप कहीं जाना चाहे तो जा सकते। पर पहले औरतों को सीता जी जैसे शुद्ध आचरण की होना चाहिए। शुद्ध आचरण में पहली चीज है ममता और प्यार। वो जब जंगलों में रहती थी अपने पति के साथ, कभी उसने नहीं कहा कि मेरा पति ये पैसा नहीं कमाता, वो पैसा नहीं कमाता, जैसे हमारे यहाँ औरतों की आदत होती है, ये चीज नहीं खरीदता, वो नहीं खरीदता। वो जंगल में है तो मैं भी जंगल में, वो जो खाते हैं वो मैं खाता, वो खाने से पहले मैं खा ले, ऐसा तो नहीं ना करती। वो खा ले, उनको खाना खिला दे, अपने देवर को खाना खिला दे, उसके बाद मैं खा लूं। इस पर औरतें ये सोचती हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इससे प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है। ये बात नहीं। ये पृथ्वी तत्व जैसे स्त्री होती है, इसमें इतनी शक्ति है कि ये बहुत दबाव को खींच सकती है। और सारे दुनिया को देखिए कितने फल फूल आदि पत्तियां सब दे रही। इसी प्रकार इस पृथ्वी तत्व के जैसे ही हम स्त्रियां हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम सब तरह की चीज अपने अंदर समा सकते हैं और अपने अंदर से हम हमेशा प्रेम की वर्षा दे सकते हैं। ये हमारे अंदर परमात्मा ने शक्ति दी है। तो आप अगर ये शक्ति आपके अंदर है, समझ लीजिए पंखा चल रहा है तो इसकी शक्ति जहां से आ रही है वो शक्ति के स्थान ज्यादा बड़ा है कि पंखा। अगर ये सोचे कि ये पंखा चल रहा है, दुनिया के सामने पंखा दिखाई दे रहा है तो ये बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं गलत है। स्त्री शक्ति स्वरूपिणी बहुत शक्ति का सागर है और उसके सहारे ही पुरुष जो है वो अपने कार्य को करता है। एक जैसे उसको कहते हैं कि पोटेंशियल और एक काइनेटिक। तो पोटेंशियल तो स्त्री है और पुरुष जो है काइनेटिक। लेकिन पुरुष को देख करके क्योंकि वो दौड़ ज्यादा सकता है तो औरत भी दौड़ने लग जाए। उसको दौड़ने की जरूरत, उसको बैठने की जरूरत है। दोनों ही क्रियाएं अलग अलग है और उस क्रिया में दोनों को समाधान होना चाहिए और दोनों ही क्रिया में स्त्री बहुत प्रसन्न है। और जब समय आता है तो स्त्री पुरुषों से भी ज्यादा काम कर सकती है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में ताराबाई नाम की 17 साल की विधवा थी, 17 साल की, और शिवाजी की वो बहुत ही छोटी वाली। सब हार गए औरंगजेब से, इसने औरंगजेब को हरा दिया 17 साल की उम्र में और उसकी कब्र बना दी औरंगाबाद। तो आप समझ सकते हैं कि जब औरत अपने शक्ति को पूरे तरह समा लेती है, जब उसमें समान निविते कहते हैं ना, उस तरह से अपने अंदर सब समाये रखती है तो वो बड़ी प्रचंड होती है। और अगर वो ऐसे इधर उधर अपनी शक्ति को फेंकती रहे, फ्लिटर अवे, कहीं इधर शक्ति फेंक दी गई, उस लड़ने में गई, कहीं झगड़े में गई, किसी की बुराई में गई, कोई ओछेपन में गई, तो उसकी शक्ति सारी नष्ट हो जाती। तो स्त्री जो है वो इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो चाहे तो पुरुषों से कहीं अधिक कार्य कर सकती है। पर सबसे पहली चीज है वो अपनी शक्ति का मान रखे। उसको इधर उधर फेंकने से, उस शक्ति को नष्ट कर देने से फिर वो शक्तिहीन हो जाती है और ऐसी शक्तिहीन स्त्री किसी काम की नहीं। तो स्त्री का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, गौरवपूर्ण है और बहुत लज्जाशील और बहुत सूझबूझ वाली होनी चाहिए। जैसे आदमी लोग गाली बकते हैं, बकते थे, औरतें नहीं बक सकती। आदमी लोग हैं आपस में, देखा उनका कि बहुत झगड़ा होगा तो मारपीट कर लेंगे, कर देते, औरतें नहीं। इनका कार्य शांति देने का है, इनका कार्य है संरक्षण का, इनका काम है लोगों को बचाने का। अब जैसे कि एक ढाल है, ढाल तलवार का काम नहीं कर सकती और तलवार ढाल का काम नहीं कर सकती। पर ढाल बड़ी की तलवार, ढाल ही बड़ी है। जो तलवार के वार सहन कर ले वो बड़ी की तलवार बड़ी। एक आध बार तलवार भी टूट जाएगी पर ढाल नहीं टूटती। इसलिए औरतों को भी अपने शक्ति में समा लेना चाहिए और इस शक्ति की सबसे बड़ी जो धुरा है वो है नम्रता। नम्रता पूर्वक अपनी शक्ति को अपने अंदर समा लेना चाहिए। ये कार्य कठिन नहीं, सहयोगियों के लिए बिल्कुल कठिन है।
मैं देखती हूँ कि बहुत सी सहयोगिनी औरतें इतनी बकवास करती हैं, उनको पता नहीं क्या, कभी जाएंगी तो आदमियों से बक 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 करेंगी। एक साहब दौड़े दौड़े आया, माता जी मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने कहा क्या, वो मेरे पीछे लगे। मैंने कहा कौन? कहले वो जो बहुत बोलती है। अरे मैंने कहा बोलती है बहुत? हाँ। कहले माँ मुझे बचाओ तंग आ। तो आ करके मेरे कमरे में छिप। तो ज्यादा आदमी से बात करने की जरूरत नहीं, बेकार की बकवास करने की जरूरत क्या? औरतों में भी एक बेकार की बकवास करने की जरूरत है। सहयोग में मैंने ये देखा है कि आदमी लोग सीखते हैं, ऐसे औरतों को भी सीखना है। सहयोग क्या है, इसके चक्र क्या है, कौन से चक्र से आदमी चलता है, कौन से चक्र से उसकी क्या दशा होती है, क्या होती है, इसका पूरा ज्ञान होना है। ये सब आदमी सीखेंगे तो औरतें पीछे रह जाए। ये सब औरतों को सीखना चाहिए। अब पुरुषों की बात कहना है तो श्री रामचंद्र का हमारे सामने आदर्श है। मुझे लगता है इस मामले में मुसलमानों ने हमारे ऊपर बड़ा गजब किया हुआ है। मैं उनको बुरा नहीं कहती, उनके देश में ये बात नहीं है। जैसे आप रियाद जाएं तो कोई मुसलमान आपके ऊपर आंख उठा के देखे, मैंने नहीं देखा। कोई औरत होगी उसकी बड़ी इज्जत करे। रास्ते से अगर कोई जा रही है औरत तो वो मोटर रोक लेगा। वहां औरतों की इतनी इज्जत होगी। और हमारे यहाँ जो है पता नहीं क्या होगा, इनका ऐसा उल्टा असर पड़ा है कि हम लोग सोचते हैं कि औरतों को बिल्कुल एक उपभोग की वस्तु, हर औरत की तरफ देखना चाहिए, गर्दन मुड़ जाएगी और देखते रहेंगे। हर स्त्री की ओर नजर डालना ये महापाप और सहयोग में निषिद्ध माना जाता है, बिल्कुल निषिद्ध है। इससे आपकी आंख खराब हो जाएगी पहले से, और सहयोग में तो और भी नुकसान हो जाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो अंधे भी हो सकते। कभी कभी मैं देखती हूँ कि लोगों की आंख वैसे कट 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 घूमती रहती, बात एक से करते रहेंगे और आंख घुमाते रहेंगे। अब औरतें भी सीख रही हैं। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आपका चित्त है। आपका जो चित्त है वो इधर उधर चल विचल हो रहा है। वो चित्त अगर चल विचल होगा तो आत्म साक्षात्कार का क्या फायदा होगा? क्योंकि जो चित्त एकाग्र नहीं होगा वो कार्यान्वित नहीं हो सकता। एकाग्र चित्त ही कार्यान्वित होता है। एकाग्रता को साध्य करना चाहिए। अब विदेश में ये बीमारी बहुत ज्यादा आदमियों को है, औरतों को भी है पर आदमियों को ज्यादा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा माँ ये बीमारी, वो अपने जैसे नहीं है, वो इसको कोई बड़ी अच्छी बात नहीं समझते, इसको गंदी चीज समझते। जब से सहयोग में आए सोचते माँ इसको भी इलाज करें। तो मैंने कहा बेटे देखो, तुम लोग सिर्फ जमीन की तरफ देख के चलो और 3 फुट से ऊपर देखने की जरूरत नहीं, उससे ऊपर देखने की जरूरत नहीं, और जमीन पे देखते चलो। सहयोग आप पहले पहचान लेंगे। किसी भी आप देश में जाए परदेश में, वो आंख नीचे करते 3 फुट तक सब अच्छी चीजें दिखाई देती। फूल भी 3 फुट तक होते हैं, बच्चे भी 3 फुट तक होते हैं, उससे ऊपर देखने लायक है क्या? सो इस तरह से अपने चित्त को कंट्रोल करना चाहिए। अब श्री राम को तो जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके पास तो श्री राम का मान है तो आपको उनके जैसे अपने चित्त को कंट्रोल करना चाहिए। और अपने पत्नी से भी यही समझाना चाहिए कि तुम शक्ति हो और हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, पर तुम उसके योग्य भी हो। जैसे यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां स्त्री पूजी जाती है वहीं देवता रहते, पर वो पूजनीय भी होना चाहिए। क्या है, बैठ जाइए। अच्छा बैठिए, पूजा में इधर उधर नहीं घूमते। सो अगर स्त्री पूजनीय है, पूजन से माने पूजनीय तो होना चाहिए। किसी गंदी औरत की कोई पूजा करेगा क्या? किसी दुष्ट औरत की कोई पूजा करेगा? कोई राक्षसी स्वभाव की औरत उसकी कोई पूजा करेगा? तो जो औरत पूजनीय है वहीं पर उसकी पूजा होनी चाहिए और वहीं देवता रहते। और सबसे पहले बात ये भी जान लेनी चाहिए कि ये हमारे बच्चों की माँ है। घर पति अपने औरत पे बच्चों के सामने डांटना फटकारना शुरू कर दे, उसकी कोई इज्जत ना रखे, तो कभी भी बच्चे उसका मान नहीं करें। तो इस तरह से जैसे समझ लीजिए कि एक प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, स्त्री को भी पति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर से डिप्टी मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर पे सत्ता आती है, फिर वो सत्ता बच्चों में भी आती। पर अगर आप दोनों भी इस तरह के हों कि जिनको ये अंदाज ही नहीं, औरत चाहती कि मेरा चले, आदमी चाहते मेरा चले,
आदमियों को चलाना अगर औरत को आ जाए तो कभी झगड़ा ना हो, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि आदमी को चलाना बहुत ही आसान है, क्योंकि बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं, उनको चलाना बहुत ही आसान। उनका स्वभाव बच्चों जैसा होता है, भोले भाले होते हैं। उनको बेकार की बातों से परेशान करने से आप चला नहीं सकते, लेकिन उनको भी एक बच्चों जैसे माफ कर दिया जाए। अब बाहर जाते हैं, सबसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आफत उनकी रहती है। घर में आके बीवी पे नहीं बिगड़ेंगे तो बाहर वालों पे बिगड़ेंगे, तो मार खाएंगे। चलो बीवी बिगड़ गए, चलो छोड़ो, क्या है। इस तरह की जब तक स्त्री की भावना पति की तरफ नहीं होगी, तब तक आपस में सामंजस्य नहीं आ सकता, प्यार नहीं आ सकता। लेकिन पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका विचार। लेकिन ये नहीं कि अब पत्नी है वो कुछ गलत बात बताए, कोई गलत सलाह दे, उस पर जरूर पति को कहना चाहिए कि ये गलत है, ये नहीं मैं करने वाला, ये झूठी बात है, ये मैं नहीं करता। लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, और छोटी छोटी बातों को झगड़ा करना सहयोगियों को बिल्कुल नहीं शोभा देता। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सहयोगी भी आपस में लड़ते रहते हैं और मुझे आकर बताते हैं कि मेरी बीबी ऐसे, तो बता दो मेरा हस्बैंड। भाई कल दो आदमी दुनिया में सहयोगी प्रेम से नहीं रह सकते। ये सारे संसार को मैं कह रही हूँ कि हमको सबको प्रेम से रहना है, तो हम सब कैसे प्रेम से रहेंगे बताओ। ऐसी झगड़ा अगर होता रहा तो किस तरह से हो सकता। तो पहली चीज है कि पति को पूरी तरह से एक जिसे कहते हैं कि पत्नी के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और ये जान लेना चाहिए कि सारे संसार की औरतें जो हैं आपके लिए माँ बहन के बराबर। अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी असुर पतितमय धरा जाहली, असुर पतितमय धरा असुर पति
पतित मयधरा जाहली सुरपतित मयधरा जाहली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली दलन करुनियरि जन मन रमवी अखिल जगत जननी अखिल जगत अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी पुरेवी अखिल जगत जननी अखिल जगत